आज हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम माया देवी तथा पिता का नाम शद्रोधन था। गौतम के पिता कपिलावस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता कौशल राजवंश की कन्या थी। बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। वे शांत और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। शीघ्र ही उनका विवाह कर दिया गया, पर दाम्पत्य जीवन में उनका मन नहीं रमा। वे लोगों के सांसारिक दुख देखकर द्रवित हो जाते और ऐसे दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगते। 29 वर्ष की उम्र में महावीर की ही तरह वे घर से निकल पड़े। 7 वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। नामक स्थान में किया। उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं कर अपना धर्म संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। वह शरीर से खूब तगड़े थे, इसलिए वे एक दिन में 20 से 30 किलोमीटर तक पैदल चल लेते थे। वे लगातार 40 साल तक उपदेश देते रहे, चिंतन मनन करते रहे, घूमते और भटकते रहे। केवल बरसात में ही एक स्थान पर टिके रहते। इस लंबी अवधि में उनका ब्राह्मणों सहित बहुत से प्रतिद्वंदी कट्टरपंथियों से मुकाबला हुआ, पर वे शास्त्रार्थ में सभी को पराजित करते गए। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। गौतम बुद्ध ने दुखों की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। ये 8 साधन हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो वह पुरोहितों के फेरे में नहीं पड़ेगा और वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। उनकी शिक्षा है कि ना अत्यधिक विलास करना चाहिए, ना अत्यधिक संयम ही। वे मध्यम मार्ग के प्रशंसक थे। जैन तीर्थंकरों की तरह वो बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित किए। इस आचार नियम के मुख्य नियम हैं: पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन ना करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना। सामाजिक आचरण के ये नियम सामान्य रूप से प्रायः सभी धर्मों में निर्धारित हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इस बात को हम भारत के धर्मों के इतिहास में क्रांति कह सकते हैं। बौद्ध धर्म शुरू में दार्शनिक वाद विवादों के जंजाल में फंसा नहीं था, इसलिए वह सामान्य लोगों को भाया। यह विशेष रूप से निम्न वर्गों का समर्थन पा सका, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध संघ का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला रहता था, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो। संघ में प्रवेश का अधिकार स्त्रियों को भी था, जिससे उन्हें पुरुष की बराबरी प्राप्त होती थी। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था।